अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को बहुत सारे शर्फ़ व एज़ाज़ात अता फ़रमाए। उनमें से एक शब क़द्र भी है। ये क्यों अता की गई? बहुत सारी रिवायात हैं। तफ़सीर कबीर से एक मैं भी अर्ज़ करता हूँ। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और पहली उम्मतों की इबादतों और उम्रों का ज़िक्र किया तो आका अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि उस हिसाब से मेरी उम्मत की उम्रें और इबादतें तो बहुत थोड़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल क़द्र अता फ़रमा के जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मेरे महबूब को जाके सुनाओ ताकि आपको तसल्ली हो, तशफ़ी हो। चूँकि इसमें एक ऐसी रात का ज़िक्र है कि जिसमें कोई इबादत कर ले तो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर उसको सवाब अता किया जाता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिरआतुल मनाजीह के अंदर शब क़द्र वाले चैप्टर में फ़रमाते हैं कि ये रात उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियात में से है। पहले किसी उम्मत को अता नहीं की गई। जो इस रात में इबादत करे अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला शुमार किया जाता है। और एक रिवायत का मफ़हूम है, जो इस रात में इबादत न करे फरमाया गोया कि वो बरक़ात से महरूम कर दिया गया है। बुखारी शरीफ में है, मन क़ाम फ़ी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया कि जो इस रात में ईमान व एहतसाब के साथ इबादत करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। ये वो रात है जिसमें कुरान मजीद बुरहान रशीद को नाजिल किया गया। ये वो रात है जिसके अंदर अगर कोई इबादत करे तो 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। यही वो रात है जिसमें अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते भी दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। बल्कि यहाँ तक तुर्रतुन नासिहीन में है, जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत दे के फ़रमाता है कि जाओ मेरे बंदों में तकसीम करो। तो वो तमाम मुसलमानों में तकसीम करते और कहते हैं बारी ताला तेरी रहमत तो बच गई है। अल्लाह फरमाता है मुर्दों में तकसीम करो। जितने मुसलमान होते हैं वो उनमें तकसीम करते हैं और फरमाते हैं या अल्लाह रहमत फिर बच गई है। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों के मुक़द्दर में हमने इस्लाम लिखा है फरमा उन काफिरों को भी दे दो ताकि वो भी कलमा पढ़ें। यहाँ तक कि सुबह हो जाती है लेकिन वो रहमत ख़त्म नहीं होती है। इस बात में इख्तलाफ है कि शब क़द्र कौन सी शब होती है, लेकिन बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक जिसको उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने रिवायत किया है, उससे 3 बातें वाज़ेह होती हैं। वो क्या है? फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो 3 बातें वाज़ेह हो गई। रमज़ान शरीफ में होगी, आखिरी अशरे में होगी, ताक रातों में होगी। 27वीं पर ज़्यादा कवी दलाइल हैं, 23वीं पर भी हैं और 21वीं पर भी हैं। 27वीं पर उलमा फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ लैलतुल क़द्र है इसके टोटल 9 हरूफ हैं और ये 3 मरतबा लफ्ज़ आया है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, तो इशारा 27वीं की तरफ है। फरमाया सूरतुल क़द्र के टोटल 30 कलिमात हैं। ये लफ्ज़ हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, ये लफ्ज़ हिया ये 27वां हर्फ है, तो 27वां कलमा है, तो इशारा 27वीं की तरफ है। बल्कि अशियतुल लम्हात के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हज़रत इब्न अब्बास से फ़रमाया कि बताइए ये फ़जीलत वाली रात कौन सी होती है? तो आपने फ़रमाया 7वीं रात, वो गुज़र जाएं या बच जाएं। तो आपने फरमाया क्या मतलब? फरमाया रमज़ान शरीफ की 7 रातें गुज़र जाएं तो वो तब आती है या 7 रातें रहती हों तब, मतलब या 27वीं होगी या 23वीं होगी। तो आपने कहा वो कैसे? आपने ये 7वीं रात ही आखिरी अशरे की क्यों कहा? तो फरमाया देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान बनाए 7, ज़मीनें बनाई 7, काबे के जो तवाफ़ के चक्कर हैं वो भी 7, शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं वो भी 7। फरमाया इंसान जब सजदा करता है तो जो हड्डियाँ होती हैं जिन हड्डियों पर करता है वो भी 7। जो लैलतुल क़द्र है ये भी 7 वाले अदद के साथ मुनासबत रखती है। आपने फरमाया जो इल्म हमारे पास था उसको तुमने पा लिया है, तो इशारा 27वीं की तरफ ही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हुजूर की खिदमत में आया और मैंने अर्ज़ की कि मैं बड़ी दूर रहता हूँ जंगलों के अंदर, तो मैं इस रात को कैसे हासिल करूं? तो फरमाया 23वीं की रात आ जाया करो। ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। इस रात को छुपाया क्यों गया आखिरी अशरे के अंदर?
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا تھا، آپ بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، لیکن دو لوگ جھگڑ رہے تھے جن کی وجہ سے فرمایا کہ مجھے اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو ظاہر نہ کروں، آخری عشرے میں تم اس کو تلاش کرو۔ پتہ چلا کہ جھگڑوں کے ساتھ برکات کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اس رات میں جناب جبرائیل امین علیہ السلام بندوں سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، اور جیسے مصافحہ فرمائے 3 نشانیاں ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، دل میں رقت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوگی، تو سمجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے اسے مصافحہ فرمایا۔ خلاق عالم ہم سب کو اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔